हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर का परपति नियम। एम्पियर का परपति नियम एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एम्पियर के परपति नियम से संबंधित कई सारे अनुप्रयोग भी आते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, परंतु आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एम्पियर का परपति नियम होता क्या है। एम्पियर के नियम का जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और वो किस प्रकार से आता है वो भी यहाँ पे हम उसका निगमन भी करेंगे। ठीक, तो एम्पियर का परपति नियम अक्सर बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलता है और इसको देखना नहीं भूलना है, इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये छूटेगा नहीं। ठीक, और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है इतना आसान है कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ये मैंने करवा दिए हैं। उन नियमों को भी जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के उन वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी नियम जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्पियर का परपति नियम होता क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एम्पियर का परपथी नियम। एम्पियर का परपथी नियम कहता क्या है। ठीक है, देखिए एम्पियर का परपति नियम ये कहता है, एक वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड। कौन थे? एक ऑर्स्टेड वैज्ञानिक थे। उन्होंने बता दिया था पहले ही कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एम्पियर ने ही क्या किया, एम्पियर ने देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता कितना है, उसके बारे में इन्होंने अपना अलग से एक नियम दिया। इसके संबंध में जैसे मान लीजिए एक तार होता है, क्या होता है, एक तार, एक चालक तार मैं यहाँ पर लेता हूँ। एक चालक तार होता है ये, इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित की जाती है इस चालक तार में, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बताया था ऑर्स्टेड ने। परंतु इसका ये सूत्र जो दिया था वो किसने दिया था, वायो सेवर्ट ने दिया था। ये वैज्ञानिक थे वायो सेवर्ट, उन्होंने एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दिया था। ठीक है, तो वो सूत्र उन्होंने जब दिया, वो उसके आधार पर ही एम्पियर ने भी अपना एक नियम दे रखा था, यानी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। वो क्या था, उन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहें, आर मतलब आर दूरी पर, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं पी, और इस आर दूरी का ही एक हम बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए एक लूप बना लें। यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक लूप जो इस तार को घेरते हुए बनाता हो, ऐसे करके एक लूप बना लीजिए। इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, एक लूप। ये समझते हो ना, लूप किस प्रकार से है, यानी इस प्रकार से छल्ला सा होता है, ये छल्ला समझ लीजिए, ये छल्ला है और इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे, ठीक, इस प्रकार से है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर एक छल्ला सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से एक छल्ला सा ही बना दिया हमने गोल, इसे हम बंद लूप बोलेंगे। तो एम्पियर ने बताया था, क्या बताया था कि इस बंद लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस बंद लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर देख समझिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम इस चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P जो है बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समान करें। इसका मतलब यह कि यहाँ एक अल्पांश लेंगे और एक अल्पांश के कारण हम क्या निकालेंगे, एक अल्पांश के कारण यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको चाहिए। ठीक है नी, तो इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, उसके इस लूप के अंदर प्रवाहित धारा, जितनी धारा है चालक के अंदर, उस धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर ने बताया था। क्या बताया था, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर ने बताया था। क्या बताया था, ये बताया था किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। देखिए ये लूप बन रहा है ना इस प्रकार से, तो इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि छोटा सा अल्पांश की हम बात कर रहे हैं, ये डीएल अल्पांश, कितना, डीएल अल्पांश। ठीक है, इस बिंदु पी को यहां से मैं थोड़ा सा हटा देता हूं।
तो यहाँ पर हम इसे डीएल अल्पांश लेते हैं, ये बिंदु पी है, ठीक है ना यहाँ पर। अब देखिए इस अल्पांश के कारण ये डीएल अल्पांश जो आपको दिखाई दे रहा है, इस अल्पांश और इस चुंबकीय क्षेत्र का जब रेखा समाकलन हम करते हैं, इस रेखा समाकलन से जो हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है, एम्पियर का परपति नियम होता है, यानी कि एम्पियर के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, क्लियर। तो इन्होंने बताया था किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। बंद लूप यानी कि बंद लूप की हम बात कर रहे हैं, तो बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। ये बताया था किसने, एम्पियर ने अपना एक नियम दिया था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो होता है उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा का, जो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो धारा गुजर रही है ना, उस धारा का बीजगणितीय योग बताया था। किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये समाकलन किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट क्या होती है, निर्वात की चुंबकीयशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की चुंबकीयशीलता। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो एम्पियर का परपति नियम कहता है वो मैंने आपको बताया। क्या बताया कि किसी बंद लूप, ये एक चालक तार है, इस चालक तार के कारण इसमें देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है चालक तार में, तो इस धारा प्रवाहित होगी तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पर बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है, परंतु करेंगे कैसे, एम्पियर के परपति नियम से। तो एम्पियर का परपति नियम क्या कहता है, एम्पियर परपति नियम ये कहता है कि किसी जो चालक तार है चारों तरफ क्या बना लिया, एक बंद लूप, उस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो होता है उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए ये बीजगणितीय का मतलब क्या है, धारा का बीजगणितीय योग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक तार ये है, एक तार और एक ये वाला तार, एक ये वाला तार, एक ये तार, आपके ये चार तार हैं, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर इस प्रकार से, कुल धारा एक नीचे की तरफ ऐसे करके। तो इसे भी मान लेता हूँ I1 धारा, ये तुम्हारी I2 धारा, ये तुम्हारी I3 धारा, ये तुम्हारी I4 धारा। क्लियर। अब इनके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ एक लूप बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या बनाना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। अब ये लूप जब बनाया जाएगा तो हम इस लूप का क्या निकालेंगे, अल्पांश, और इस अल्पांश का हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह जो भी होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करेंगे इसका हम, ठीक है नहीं, क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा बंद लूप का, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट। अब यहाँ सिग्मा आई जो होगा वो क्या होगी, सिग्मा आई को देखिए आप क्या लिखेंगे, सिग्मा आई को जो लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, जो सिग्मा आई आपको दिखाई दे रहा है वो लिखा जाएगा इसके बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिग्मा आई को लिख सकते हैं कि ये I1, तो इसे I1 प्लस I2 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस नहीं आएगा, धारा नीचे की तरफ है तो यहाँ माइनस आएगा I3, और ये भी नीचे आएगा I4, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये धारा पूरी ली जाएगी और उसको म्यू नॉट से गुणा किया जाएगा। जब म्यू नॉट से गुणा कर देंगे तो वही क्या होगा, एम्पियर के परपति नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र होगा इन चालक तारों के कारण। क्लियर। यही कहता है एक चुंबक एम्पियर का परपति नियम, कि किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी गुना मतलब गुणा, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ये लगाते हैं, किस प्रकार से मैंने बता दिया, चालक तार है, इसमें देखे जाते हैं कितने तार हैं और कितने तारों से होकर धारा जा रही है, तो इस प्रकार से ये लगाया जाता है। क्लियर। तो ये कि ये नियम कहता क्या है, चलिए मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए लिखिए, कहेंगे किसी बंद लूप के बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन
समाकलन, रेखा समाकलन, बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखा समाकलन यानी कि डीएल वेक्टर उस बंद पृष्ठ द्वारा, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणित योग, बीजगणितीय योग सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है, क्लियर। ये होता है एम्पियर का परपति नियम। क्या होता है? एम्पियर का परपति नियम। किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखा समाकलन डीएल वेक्टर उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये म्यू नॉट क्या होती है? निर्वात की चुंबकीयशीलता। ये म्यू नॉट क्या होती है भाई? म्यू नॉट जो होती है निर्वात की, लिख लेंगे, निर्वात की चुंबकीयशीलता, ठीक है, चुंबकीयशीलता होती है। म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट किसके बराबर होता है? म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है नी, इसके बराबर होता है, आप दे सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है। तो एम्पियर का परपति नियम क्या होता है? मैंने बताया, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन डीएल उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। चलिए, अब ये फॉर्मूला आया कहां से, हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो इतना आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, बात करते हैं उत्पत्ति में, यानी कि हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है नी। एम्पियर के परपति नियम की यहाँ पर हम उपपत्ति देखने वाले हैं। एम्पियर का नियम तो हमने देख लिया था, क्या बताता है एम्पियर का नियम? किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना होता है, यही बताता है। इसी को हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। करना क्या होगा? आपको एक चालक तार लेना होगा, एक्स और एक वाई, एक चालक तार लिया है, ठीक है नहीं, जिसमें धारा आई प्रवाहित है। क्या है? धारा आई प्रवाहित है। आर दूरी पर हमें एक बिंदु पी लिया है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, यानी कि इस फॉर्मूले की उत्पत्ति यहाँ पर कर पाएंगे। तो वही लिखा है मैंने कि माना एक चालक तार एक्स वाई है, जिसमें धारा आई प्रवाहित है, जिसके कारण चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो ओस्टेड साहब ने बता ही दिया था, ठीक है नहीं। चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर हम इस आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करेंगे? गणना करेंगे। पहले गणना करेंगे, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देखिए, ये चालक तार दिया है, इस चालक तार का आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो डेट, आप लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते ये हैं कि परिमित चालक तार के कारण आर दूरी पर दिया गया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यहां लिखेंगे परिमित चालक तार के कारण आर दूरी पर लिए गए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है?
आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमित धारावाही चालक तार के कारण, हमने वायु सेवर्ट का अनुप्रयोग पहला पढ़ा था, उसी में हमने ये देखा था, ठीक है नहीं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर पड़ा हुआ है कि परिमित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वायु सेवर्ट के नियमानुसार ये अनुप्रयोग में है, ठीक है। आप वहां पर जाकर देख लीजिए, वायु सेवर्ट का अनुप्रयोग है ये। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आर दूरी पर इस चालक तार के कारण वो कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वी वेक्टर बराबर होगा आपका म्यू नॉट आई वट्टे में हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ये म्यू है, ठीक है नहीं, ये क्या होता है म्यू, ये एच नहीं समझना है इसको, ये म्यू होता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से म्यू। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये समीकरण हमने निकाल लिया है, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया बिंदु पी पर। अब करना क्या है, करना ये है कि हमें इसका समाकलन करना बंद लूप का। तो यहाँ एक बंद लूप मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, एक बंद लूप मानना पड़ेगा। इस आर दूरी का ही एक त्रिज्या लेकर के एक गोला बना देंगे रिंग इसके चारों तरफ। तो इस चालक तार के चारों तरफ एक मैंने क्या बना दिया, ये गोला बना दिया। इस प्रकार से गोल है, ये रिंग की आकार का है। कैसे, रिंग के आकार का। जैसे आपको ये रिंग दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो ऐसे करके तार है अंदर की तरफ, क्लियर, इसी प्रकार से है। तो यही हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर बना लिया है। अब इस पर हमें एक क्या करना है, इस बिंदु P का जो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन कैसे होगी, आप देखिए तार में जो धारा है वो ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। तो यानी कि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी यहाँ पर बी वेक्टर, ठीक है नहीं। और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो ये निकल के आई है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का हमें करना है रेखा समाकलन, यानी कि इस पूरे बंद लूप का निकालना है। तो यहाँ पर एक क्या मानेंगे, अल्पांश मानेंगे। यहाँ से मैं इसको हटाता हूं, तो मैंने इसको मान लिया डीएल, और इस डीएल के साथ इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समान करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, यहाँ पर आगे की तरफ करते हैं। इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको साफ करके यहाँ से आगे का जो भी है वो भी यहाँ पर मैं कर सकूं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए, अब आगे हम करेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बंद लूप, यहाँ लिखेंगे बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखा समाकलन, रेखा समाकलन यानी कि डीएल के साथ करेंगे, डीएल वेक्टर के साथ रेखा समाकलन करने पर अब रेखा समाकलन करेंगे इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंद लूप का रेखा समाकलन कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। यानी कि हम इसका रेखा समाकलन कर रहे हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। जब यहां से हम इसको हटाएंगे, आप देखिए वेक्टर का साइन यहां से हटेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। यानी कि आप जानते हो कि यहाँ पर डॉट का साइन होता है, तो जब ये डॉट का साइन हटाते हैं, वेक्टर का यहाँ पर ऊपर से वेक्टर हटाते हैं, परिमाण लेते हैं, तो केवल क्या हो जाता है, बी यहाँ पर डॉट हटता है और कॉस थीटा आता है, ठीक है नहीं। क्रॉस होगा तो साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर डॉट है इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। ये डॉट को हटाया इसलिए यहाँ कॉस थीटा आया। अब देखिए यहाँ थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू देखिए, अल्पांश ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो आपका थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ 0 डिग्री की अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये साथ साथ चल ही रहा है आपका, यहाँ पर बराबर में चल रहा है ये वाला, ठीक है नहीं। और इसके बाद इसको आप लिखेंगे यहाँ पर तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो साथ साथ चल रहा है आप यहाँ पर साथ साथ लिख लेंगे इसको बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर तो निकल के आ रहा है ये, तो इसके बराबर अब ये हो गया। अब इसका जो आप करोगे आगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा VDL, क्या आएगा VDL।
अब यहाँ से देखिए बी जो है एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि एक बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो फिक्स होगा, उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, केवल समाकलन होगा वो डीएल का होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो चलिए आगे क्या हो जाएगा जी, आगे ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से बी को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा। और देखिए ये एक बंद लूप है, यानी एक वृत्ताकार है, और वृत्ताकार की जो परिधि निकालते हैं वो क्या होती है, 2πr होती है। तो ये डीएल क्या है, डीएल छोटे 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 अल्पांश मिलकर के एक वृत्त बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर डीएल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या आपकी आर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी इंटू 2πr स्मॉल आर, ठीक है नहीं। अब आपका देखिए समीकरण फर्स्ट मैंने लिखवाया था आपको, मैंने पहले बताया था समीकरण फर्स्ट, इस परिमित धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया था वो कितना आया था, मैंने बताया था कि बी वेक्टर बराबर आया था आपका, बी वेक्टर बराबर था, परिमाण लेना है तो यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है नहीं, और वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, ये था मैंने समीकरण फर्स्ट में आपको बताया था कि इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो अब इस समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट से तो कर दीजिए, यहाँ रख देंगे आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टे में 2πr इंटू में 2πr। अब देखिए 2πr से 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आप किसके बराबर आया है, ये आया आपका यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर ये है आपका, है नहीं। तो अब ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, मैं चलिए यहाँ पर लिख देता हूं इसको, तो ये हो गया आपका यहाँ पर, यहाँ आपका जो निकल के आया केवल यहाँ पर रह गया, तो देखिए यहाँ रह गया ये केवल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है ना। तो हमें यही निकालना था, आप देख लीजिए यहाँ पर केवल सिग्मा आई है, यहाँ एक तार था, और भी तार इसके अंदर होते तो सिग्मा आई ही आता वहां पर, कहने का मतलब बीजगणित, तो सिग्मा आई का मतलब होता है कि बीजगणितीय योग, इनको जोड़ना, सिग्मा का मतलब जोड़ना। तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से और करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, उस लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना होता है, यही एम्पियर का परपथीय नियम होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका एम्पियर का परपथीय नियम, एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से बताया गया है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ से करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, जिस प्रकार से किया गया है उसी प्रकार से इसको लिखना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।